हेलो फ्रेंड्स। हमारी सभी वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताऊंगा जब हम अर्बन पीएससी का एनक्वास्ट डिवीजन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो एनक्वास्ट की चेकलिस्ट होती है उसमें 12 थीमेटिक एरिया होते हैं। सबसे पहला जर्नल क्लिनिक, दूसरा मेटर्निटी हेल्थ, तीसरा चाइल्ड हेल्थ, चौथा इम्यूनाइजेशन, पांचवा फैमिली प्लानिंग, छठा कम्युनिकेबल डिसीज, सातवां नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, आठवां ड्रेसिंग रूम, नौवा फार्मेसी, 10वां लेबोरेटरी, 11वां आउटरीच और 12 नंबर का जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो एक थीमेटिक एरिया होता है उसमें 8 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं। सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल सर्विस, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट और आउटकम। जनरल क्लिनिक की वीडियो हमने बना रखी है, सब की सब, सारी की सारी। आज मैं बनाने जा रहा हूँ मेटर्निटी हेल्थ की पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हमने बना दी है, जिसमें हमने डिस्कस किए थे सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट और इनपुट के सारे चेक पॉइंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट सर्विस, मैटरनिटी हेल्थ की सपोर्ट सर्विस के सारे चेक पॉइंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मैटरनिटी हेल्थ सपोर्ट सर्विस के चेक पॉइंट। तो जो सबसे पहले चेक पॉइंट होता है, एक नंबर का जो चेक पॉइंट होता है, द फैसिलिटी एंश्योर कंफर्टेबल एनवायरमेंट फॉर पेशेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर। टेम्परेचर कंट्रोल एंड वेंटिलेशन इन एएनसी क्लिनिक। जो एएनसी क्लिनिक होता है वहां पर कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे जो सर्विस प्रोवाइडर है वहां पर बैठ के सही से सर्विसेज दे सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एएनसी का रूम बना हुआ है और वहां पर स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, सफोकेशन है बहुत ज्यादा, सर्दी का मौसम है, वार्मर नहीं लगा हुआ है। तो जो रूम होता है जहाँ पर एएनसी सर्विस दी जाती है वहां पर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए और टेम्परेचर कंट्रोल और वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन भी लगा होना चाहिए या फिर एसी लगी होनी चाहिए। इसके बाद और जो ये चेक करने का तरीका होता है, जो पहला चेक पॉइंट होता है इसको चेक करते हैं ऑब्जर्वेशन से। 4 तरीके से अस्पताल का असेसमेंट होता है, 4 तरीके से जब एनकॉस का राउंड होता है, 4 तरीके से हॉस्पिटल को चेक किया जाता है। ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड रिव्यू, पेशेंट इंटरव्यू, स्टाफ इंटरव्यू। तो ये जो देखा जाता है ये ऑब्जर्वेशन से देखा जाता है। दूसरा जो चेक पॉइंट आता है, पेशेंट केयर एरिया क्लीन एंड हाइजीनिक, फ्लोर, वॉल्स, रूफ, सिंक, पेशेंट केयर एंड कॉरिडोर आर क्लीन। ये ऑब्जर्वेशन से चेक किया जाता है, देखा जाता है कि जो पेशेंट केयर एरिया है वहां का जो फर्श है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भी गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए, कोई भी ग्रीस ना हो, कोई पान की पीक ना हो वहां पर। जो दीवारें हैं, दीवारें बिल्कुल साफ होनी चाहिए, छतें बिल्कुल साफ होनी चाहिए, छतों पे पंखे बिल्कुल साफ होने चाहिए, यानी कि उसमें गंदगी लग रही है, मकड़ी के जाले लग रहे हैं दीवार छतों के ऊपर, तो ऐसा नहीं होना है, बिल्कुल साफ सुथरा करके रखना है। सिंक बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जनरली देखा गया है कि जैसे अर्बन पीएससी होती है, जब सिंक बिल्कुल गंदी रहती है तो सिंक को प्रॉपर साफ कराना है। और पेशेंट केयर एंड कॉरिडोर आर क्लीन। जो कॉरिडोर होते हैं, कॉरिडोर भी बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने वहाँ पे बिन रखे हैं बायोमेडिकल वेस्ट के या जनरल वेस्ट के बिन रखे हैं तो कूड़ा उनके बाहर आके इकट्ठा हो रहा है और बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठी हो रही है और अजीब सी स्मेल आ रही है। तो बिल्कुल साफ सुथरा कॉरिडोर होने चाहिए, दीवारें होनी चाहिए और छतें साफ होनी चाहिए और सिंक साफ होनी चाहिए। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर चेक पॉइंट, ये भी ऑब्जर्वेशन से चेक किया जाता है। फिर तीसरा नंबर का चेक पॉइंट आता है, सरफेस ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर आर क्लीन। जो फर्नीचर होता है हमारा, जो फिक्सचर होते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई भी उनपे गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए। जैसे वॉश बेसिन की टंकी लग रही है बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जैसे बिजली के स्विच बोर्ड लग रहे हैं यानी कि उनपे बिल्कुल बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं, सब बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। ये भी ऑब्जर्वेशन से चेक किया जाता है।
इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 4 नंबर, फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज एडिक्वेटली मेंटेन, फिक्सचर एंड पेशेंट फर्नीचर आर इंटेक्ट एंड मेंटेन्ड इन ओपीडी। जो ओपीडी होती है, हमारी ओपीडी एरिया होता है, जो फर्नीचर और फिक्सचर है, फर्नीचर तो जो सामान होता है, टेबल वगैरह सब सामान है। फिक्सचर बेसिकली होता क्या है, जैसे टंकी लगी हुई है, बिजली के बोर्ड सब लगे हुए हैं, तो ऐसे कोई चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एसी लग रही है, एसी का स्टेबलाइजर है, तो वो सही से इंटेक्ट लगा होना चाहिए, यानी कि वो गिर के नीचे गिर रहा है तो टूट रहा है। तो जो सब चीजें हैं अर्बन पीएससी में, जो फर्नीचर और फिक्सचर है, वो सही से इंटेक्ट होने चाहिए और सही से मेंटेन होने चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद आज की वीडियो का लास्ट चेक पॉइंट है सपोर्ट सर्विस डी का 5 नंबर, फैसिलिटी हैज पॉलिसी ऑफ रिमूवल ऑफ कंडम जंग मटेरियल, नो कंडम जंग मटेरियल इन द ओपीडी। ये भी ऑब्जर्वेशन से चेक किया जाता है, कोई भी कंडम मटेरियल हमारे अर्बन पीएससी में नहीं होना चाहिए। कंडम मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए कंडमनेशन पॉलिसी होती है। कंडमनेशन पॉलिसी हमारे अर्बन पीएससी में लागू होनी चाहिए। और अगर कंडम सामान है भी हमारी अर्बन पीएससी में, तो कंडम सामान रखने के लिए हमें एक अलग से रूम बनाना होता है, जिसमें सारा कंडम सामान रखा जाता है। और कोई भी कंडम सामान जो रखा जाता है कंडमनेशन रूम में, वो लाइन लिस्टिंग करके रखा जाता है, कौन सी रो में कौन सा सामान रखा है वो सब लिखना होता है। और जो कंडमनेशन रूम होता है उसके बाहर उसका डिस्प्ले करना होता है कि कौन सी लाइन में कौन सा सामान रखो। तो आज मैंने आपको बताया मेटर्निटी हेल्थ, जब हम अर्बन पीएससी का इनकॉस के लिए अप्लाई करते हैं, जो इनकॉस की चेकलिस्ट होती है मेटर्निटी हेल्थ में, उसमें डी सपोर्ट सर्विस में टोटल 5 चेक पॉइंट होते हैं। आज मैंने आपसे सारे वो डिस्कस करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सभी को मेरा धन्यवाद।